माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विद्युत चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो 2-4 क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। मैंने उन्हीं प्रश्नों को कलेक्ट किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। आता रहता है अक्सर पेपर में। लिखा है विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक, आपको पता है आवेश का मात्रक होता है कूलाम। मैंने जो है एक मात्रक पे वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, उसमें सभी मात्रक दिए गए हैं। तो देखेंगे मात्रक से 1-2 क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछता रहता है। पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है, 4 ऑप्शन है जूल, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक माइक्रो ओम का मान, देखिए माइक्रो पूछता है तो माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁻⁶। अगर आपको एंगस्ट्राम पूछे तो 10⁻⁻10 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक माइक्रो ओम, माइक्रोमीटर भी कह सकता है, माइक्रो ओम भी कह सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, मीटर होगा तो आप मीटर लगा लेंगे, ओम है तो ओम लगाएंगे। तो एक माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है। यहाँ 9 दिया है, -9, -3, -10, -10 जो होता है एंगस्ट्राम के लिए है। तो यहाँ आपका नंबर जो विकल्प बी सही होगा। यह भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति, जिसको हार्स पावर बोलते हैं एचपी, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट और 756 वाट। तो एक अश्व शक्ति में जो है 746 वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखें, चौथा क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यहाँ पे ओम है, ओम सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर और वोल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, पहला नंबर सही है। तो यहाँ जो ओम के नियम है V/IR, इनसे जो है मात्रक पूछे जाते हैं। तो देखिए धारा का मात्रक, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यहाँ कूलाम है, जूल है, एम्पियर है, कैलोरी। तो धारा का जो मात्रक होता है विद्युत धारा का वो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ देखेंगे छठा, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो शक्ति आपको फार्मूला याद होना चाहिए। जो शक्ति होता है P बराबर होता है VI, P बराबर VI, ये शक्ति है। शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा। तो ये फार्मूला है, तो P बराबर VI। तो शक्ति पूछ रहा है तो शक्ति P बराबर VI, VI ऑप्शन में कौन है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है VY है। अगला देखेंगे, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। प्रोटॉन दिया है यहाँ पे +9.1 × 10⁻⁻19 कूलाम, -9.1 × 10⁻⁻19 कूलाम, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, डी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अगर प्रोटॉन पे पूछा जाए तो प्रोटॉन में प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस वाला होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ देखेंगे यही सही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर पूछा जाता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन पूछता तो आप ऑप्शन नंबर डी लगाते। अगला देखेंगे, 8वां है एक विद्युत यूनिट। एक यूनिट होता है घरों में जो लगा होता है मीटर, उसमें यूनिट आता है। तो विद यूनिट जिसको हम बोलते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को ही हम लोग यू की यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे जूल सेकंड है, एक वाट घंटा है, यहाँ 1 किलोवाट घंटा है, एक अश्वशक्ति घंटा है। तो एक यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका सही होगा, राइट आंसर होगा, 1 किलोवाट घंटा। 9वां देखेंगे, ओम के नियम का सूत्र बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओम के नियम का सूत्र है I बराबर V × R, R बराबर V × I, V बराबर I × R, इनमें से कोई नहीं। तो ओम का नियम का जो सूत्र है V बराबर IR होता है, विभवांतर बराबर एम्पियर धारा गुणे प्रतिरोध। 10वां देखेंगे, किलोवाट घंटा का मात्रक है। भी मैंने बताया किलोवाट घंटा जो होता है शक्ति होता है। तो शक्ति का मात्रक यानी सामर्थ्य को ही शक्ति बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है उसको देखेंगे, विद्युत सामर्थ्य का है।
यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु यानी तंतु का बना होता है, और हीटर वाला, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है, देखिए जैसे यहाँ फिलामेंट क्या होता है, यहाँ पे ये जो विद्युत है ऐसे बना होता है, देखिए। तो ये जो ऐसे से तार होता है, आप देखो यही जलता है, तो यही जलता है तो प्रकाशित देता है, इसी को फिलामेंट, यही फिलामेंट है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का होता है, तो टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी, जिसका प्रतीक होता है संकेत, टंगस्टन का संकेत होता है डब्लू होता है, टंगस्टन का संकेत अगर पूछा जाए तो। देखिए अगला, विद्युत हीटर में कौन सा तार लगा होता है, तांबा, चांदी, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो विद्युत हीटर में जो है नाइक्रोम का तार लगा होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। तो 1 किलोवाट घंटा में जो है यहाँ ऑप्शन है 3.6 गुणी 10⁻3, 3.6 गुणी 10⁻4, 3.6 गुणी 10⁻5, 3.6 गुणी 10⁻6। तो 1 किलोवाट घंटा में जो है 3.6 गुणी 10⁻6 जूल होता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 किलो मतलब होता है 1000, जब किलो की बात कहीं आए तो 1000 होता है, ध्यान से देखेंगे। और 1 किलोवाट हो गया 1000 वाट के बराबर, और घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकंड होता है। अब जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 छवा के 36 हो जाएगा। उसके बाद कितने शून्य हो गए, 1 2 3 4 5, 5 शून्य हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। जब हम इसको मानक रूप में लिखेंगे तो क्या होता है, मानक रूप में एक अंक पे दशमलव लग जाता है, बाकी सब हम लिख लेते हैं, यहाँ पे दोनों के बीच दशमलव लगा देंगे, गुणी 10 की घाती, बाकी सबको 10 की घाती। जब हम दशमलव यहाँ लगाते हैं तो देखिए कितने संख्या पीछे छूट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यह आया 3.6 गुणी 10 की घाती 6 जूल। तो 1 किलो माने 1000 वाट, और 60 और घंटा में 60 मिनट 60 सेकंड, तो यहाँ से आ गया ये। अगला देखेंगे, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पे उसका प्रतिरोध। जब लंबाई 3 गुना होती है तो प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाता है। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की, तार है अगर प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर देंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 3 गुना और बढ़ जाएगा, तो 3 त्रिक का 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 15वां क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पे किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, मतलब नहीं बदलता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो ताप बढ़ाने पे जो है किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वो बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखेंगे, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, इकाई मीन्स मात्रक, वोल्ट, वाट, एम्पियर, वाट, सेकेंड। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो इसमें देखेंगे वोल्ट, वाट, एम्पियर, वाट, सेकेंड। तो इसमें देखिए प्रश्न संशोधित कर लीजिए, तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो यूनिट होती है, जिसको किलोवाट घंटा बोलते हैं। तो ऑप्शन कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको आप ऑप्शन को बना देंगे, इसको किलोवाट घंटा, इसको यहाँ से बना लेंगे किलो वाट घंटा, ऐसी किलोवाट घंटा। तो कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, तो यहाँ पे किलोवाट कर लेंगे। जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है यूनिट होती है, यूनिट को बोलते हैं किलोवाट घंटा, यहाँ से घंटा आप बना लेंगे इस चीज को। अब देखिए विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र, अभी मैंने बताया कि P बराबर होता है VI, P बराबर VI, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यही सही है। अब देखें आगे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी अति महत्वपूर्ण जो है सूत्र जो है विद्युत चैप्टर से आपके काम आएंगे सवाल लगाने में। 1 जूल बराबर होगा 1/4.18 कैलोरी, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, और उसको आप अगर लिखेंगे सार्थक रूप में तो 4.2, तो कहीं आप 4.1 भी 18 लिख सकते हैं, और 4.2 लगभग में होता है, तो रियल ये है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। अगर पूछा जाए तो लिख लेना। 1 HP 1 हार्स पावर एस्प शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो आप बोलेंगे 746 वाट।
अब यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप बताएंगे एक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 गुणिये 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और एक यूनिट जिसको किलोवाट घंटा बोलते हैं कि एक घंटे में कितना वाट विद्युत जो है खपत हुई, तो होता है 3.16 गुणित 10⁻6 जूल होता है। फिर देखें एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। और एक जो नैनो होता है वो 10⁻⁻9 के बराबर। एक एंगस्ट्राम पूछा जाए तो एक एंगस्ट्राम होता है 10⁻10 के बराबर। और एक पिको होता है 10⁻12 के बराबर। अब देखिए कुछ सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देता है, पूछता है ओम के नियम है का सूत्र है, तो देखेंगे ओम के नियम का जो सूत्र होता है V बराबर I गुणे आर, या ऐसे उसको कर लें तो R बराबर V बटे I क्रम से कर लेंगे, तो जिसको कहेंगे विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। V विभवांतर है, I धारा है, R प्रतिरोध है। दूसरा है P बराबर VI, यानी हिंदी में कहेंगे शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा। P शक्ति है, V विभवांतर, I धारा है। ये सब फार्मूले जो हैं आपके न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न हल करने के लिए काम आएंगे। अगला है W बराबर VIT। W व्यय ऊर्जा है या किया गया कार्य है, V विभवांतर है, I धारा है और T समय है। व्यय ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे धारा गुणे समय। अगला फार्मूला देखेंगे Q बराबर IT, यानी Q आवेश, I धारा, T समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय। अगला है Q बराबर NI, जहाँ Q आवेश है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। W बराबर PT, W किया गया कार्य है, P शक्ति है और T समय है, तो किया गया कार्य बराबर शक्ति गुणे समय। V बराबर W अपान Q, V विभवांतर, W किया गया कार्य और Q उत्पन्न आवेश। अगला है H बराबर I स्क्वायर RT। यस जो है उसमें ऊर्जा है, उष्मा है और ऊर्जा है, और बराबर I धारा स्क्वायर गुणे प्रतिरोध गुणे समय। अगला है P बराबर V स्क्वायर बटे R, जहाँ P शक्ति या सामर्थ्य है, विभवांतर के स्क्वायर बटे प्रतिरोध। इसको याद करेंगे, इससे भी ज़्यादा सवाल लगेंगे। ये 2 फार्मूले से बनकर बना है, आपको बताया गया होगा पिछली वीडियो में कि ये कैसे बना है। एक बना है P बराबर VI, एक P का ये मान होता है, एक होता है V बराबर IR, V बराबर IR, ये फार्मूला। यहाँ से हम लोग I का जब मान निकालेंगे इस फार्मूले से, तो I यहाँ अगर हम कर दें तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। क्या हो जाएगा? V बटे R। और इसमें हम इसी I का मान हम लोग इसमें रखेंगे, P बराबर VI में, तो क्या मिलेगा? V गुणे I का मान रखेंगे V बटे R, V बटे R। तो यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर, क्या हो जाएगा? V 2 बार आया, V स्क्वायर बटे R, तो यहाँ से हो गया P बराबर V स्क्वायर बटे R। ये फार्मूला बनता है। अब देखिए 17वां है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लगाने पर उनका तुल्य प्रतिरोध। इससे सवाल आते हैं परिपथ वाले कि श्रेणी क्रम क्या है। जब एक धारा जो है एक ही दिशा में बहती है, देखिए एक ही तार में एक ही दिशा में ए से लेके बिंदु ए से लेके बी तक बह रही है, ये श्रेणी क्रम होता है जब एक ही दिशा में बहे। इसका फार्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। जितने प्रतिरोध होंगे उनको क्या करेंगे? हम क्रम से जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो तुल्य कुल प्रतिरोध होगा 4 3 7 2 9, तो टोटल हो जाएगा ये 9 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 9 ओम। हम क्रम से जोड़ लेते हैं। अगला है प्रतिरोधों को समांतर यानी पार्श्व क्रम में लगाने पर उनका तुल्य प्रतिरोध। जब धारा जो है बट के बहती है दो दिशाओं में, जो है एक तार इधर गया है, एक परिपथ यहाँ बिंदु ए से बी तक बह रहा है, इधर गया है, एक इधर गया, शाखा में बट गया, तो होता है समांतर क्रम। देखिए यह इसके समांतर है, इसके समांतर। तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो व्युत्क्रम हो जाते हैं, यानी श्रेणी क्रम के वो व्युत्क्रम हो जाते हैं। व्युत्क्रम माने बटा हुए, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इनको जोड़ेंगे तो पहले इनको बटे में कर लेंगे। ऊपर वाला दो एक देखिए एक ही धारा में इस श्रेणी क्रम है और नीचे श्रेणी क्रम है। जब इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा एक परिपथ समांतर क्रम में, और हल करेंगे तो यहाँ पे हम व्युत्क्रम करके हल कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके विद्युत चैप्टर में काफ़ी मददगार साबित होंगे आंकिक प्रश्न हल करने में।
अब हम लोग आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। देखिए आंकिक प्रश्न है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो आप लिखेंगे माना 25 वाट के n बल्ब जल सकते हैं। संख्या पूछा है, माना 25 वाट के n बल्ब जल सकते हैं। n नंबर है, कुछ भी मान सकते हैं आप। n बल्ब जल सकते हैं। देखिए तो जो कुछ दिया रहता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो 250 क्या है, वोल्ट है। वोल्ट को हम मापते हैं V से। V बराबर हो जाएगा 250 वोल्ट, जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए। और जो एम्पियर है उसको हम I से व्यक्त करते हैं। I बराबर आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। 5 एम्पियर, एम्पियर को आप ये से लिख देंगे। और 25 वाट, वाट जो शक्ति का प्रतीक होता है उसको P बोलते हैं। 25 वाट, वाट को हम W से व्यक्त करते हैं। अब हमें क्या मिला, VIP। तो कौन सा फार्मूला होता है जो P बरा इन तीनों में रिलेशन स्थापित करे। तो आपको पढ़ाया गया होगा कि P बराबर VI। एक ठो फार्मूला होता है P बराबर VI, तो आप वही फार्मूला लगाएंगे P बराबर VI से। यहाँ से हो जाएगा, ये फार्मूला हमें ज्ञात है। इसको जो भी फार्मूला होता है उसको आप लिख लेंगे। तो जो P है वो वाट है, क्षमता। अब 25 वाट के कितने बल्ब जलाने हैं आपको, n बल्ब। तो यहाँ लिखेंगे 25 वाट हो गए और कितने बल्ब जलाना है आपको, n बल्ब जलाना है। और V कितना है, V है 250, तो यहाँ लिखेंगे 250। और यहाँ पे इंटू माने गुणा हो जाएगा, I मीन्स हो जाएगा एम्पियर, 5 हो गया। यहाँ से काटेंगे तो 25 दहिया में 250 हो जाएगा। तो n बराबर हो गया आपका 10 गुणे 5 यानी 10 पचे 50। तो यहाँ क्या 50 क्या है, 50 बल्ब, क्योंकि आपसे बल्ब पूछा है। आपका आंसर हो जाएगा यही। तो आप कह सकते हैं अतः 25 वाट के जो है 50 बल्ब जल सकते हैं। आप लास्ट में लिख देंगे। अगला देखेंगे, एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर और पर 4.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। हीटर की सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो जो कुछ दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे 250 वोल्ट है तो वोल्ट को मापेंगे V, कितना दिया है 250 वोल्ट, ठीक। और यहाँ पे जो 4.5 एम्पियर ये धारा है, धारा को व्यक्त कर I से, I लिख दें 4.5 एम्पियर, एम्पियर को ए से दिखाएंगे। हीटर की सामर्थ्य बताना है कि हीटर है उसकी क्षमता कितनी है, सामर्थ्य P बताना है। तो वही फार्मूला लग गया ऊपर वाला जो लिखा है कि P बराबर VI से। फिर लिखेंगे P बराबर VI से, VI से यहाँ लिख देंगे। जो फार्मूला यूज होगा यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। अब जो है P पूछ रहा है तो आप P लिख देंगे। V का मान दिया है 250 वोल्ट गुणे I मीन्स धारा कितने एम्पियर की धारा है, 4.5 की। अब देखिए एक अंक पे दशमलव है तो 10 से गुणा करा रहे हैं, इसमें जो 10 है उससे हम दशमलव काट देंगे, गुणा हो गया। अब जो बचा 25 बचा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 45 कट के दशमलव। तो 25 5 125 के 5 हासिल लाया 12, 25 चौक के 100, 100 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 112। तो हो गया 1125। क्या आया, इसका मात्रक भी लिखना बहुत जरूरी है। सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट, जो शक्ति होती है उसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो 1125 वाट आएगा, इसकी क्षमता हो जाए, आंसर हो जाएगा। तो जो है हीटर की सामर्थ्य बताना है, तो हीटर की सामर्थ्य जो है क्षमता 1125 वाट की है। अगला देखेंगे, किसी चालक का कुल आवेश 8.0 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो सबसे पहले जो दिया गया इसको लिखेंगे, आवेश दिया, आवेश होता है Q। तो यहाँ दिया है Q बराबर दिया है 8.0 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। इसको लिख लेंगे आप। और किस हो गया ये, जो कि ऋणात्मक, इस पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन, एक आवेश का मात्रक हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है, E बराबर, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम ये होता है। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, इस चीज़ को भी ध्यान देंगे। और कह रहा है इस पर कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ देखेंगे
कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम व्यक्त करते हैं एन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपको बताया गया होगा कि Q बराबर एन आई, तो है Q बराबर एन आई, एक फार्मूला होता है, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो यहाँ से हम लोग एन निकाल लेंगे, तो एन यहाँ पर छांदर करेंगे तो हो जाएगा एन बराबर Q अपान ई, Q अपान ई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस पर मान रख देंगे। Q का मान हमें पता है 8.0 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो गया, यहाँ कूलाम कर दीजिए। अब बटे यहाँ ई लिखा है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, यह भी कूलाम में होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, किसी चालक का कुल आवेश इतना कूलाम है जो कि ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक कह रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। अगर ऋणात्मक ना दिया होता वही लिख देते। तो जब ए इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर अभी आवेश भी माइनस में होता है। आपको बताया गया इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ऋणात्मक होता है, यहाँ भी माइनस। अगर प्रोटॉन का आवेश होता है यहाँ प्लस हो जाता। अब क्या करेंगे, यहाँ देखें 10⁻⁻19 कूलाम से टोटल कट जाएगा, अब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ऊपर हुआ 8, यहाँ 8.0 का मतलब टोटल 8 है, यहाँ पे 1.6, तो 10 से जब ऊपर गुणा कराएंगे, आप ऊपर 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 80, 8 × में 80, और नीचे हो जाएगा सिर्फ दशमलव हट जाएगा, ऊपर हो गया 80 और नीचे हो जाएगा 1.16 हो जाएगा, क्योंकि 10 से जब गुणा कराएंगे आप तो दशमलव हट जाएगा, और यहाँ 10 से गुणा कराएंगे तो बढ़ जाएगा, 8 × 80 हो जाएगा, नीचे ही दशमलव हट जाएगा 16, तो 16 से जब भाग देंगे 80 में तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। अब 5 एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो आप बोलेंगे 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, आंसर हो गया। अगला देखेंगे, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन पूछा 11, 12, 13, 16, 17 में, हर क्वेश्चन जो है किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया इसको लिख लेंगे। प्रवाहित धारा को व्यक्त करेंगे आई से व्यक्त कर दे, आई बराबर 4.0, 4.0 का मतलब 4 है। अब यहाँ पे 1.5 क्या, मिनट मतलब समय है, समय को व्यक्त करते टी से व्यक्त कर लें। और कितना दिया है, 1.5 मिनट दिया है। इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, इसलिए मिनट से हम क्या कर लेंगे, सेकंड बदल लेंगे। आपको पता होगा कि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो यहाँ से 1.5 में हम 60 से गुणा करा लेंगे, तो ये 0 से दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 हो गया सेकंड, क्योंकि 1.5 मिनट में होता है 90 सेकंड, क्योंकि 1.5 1.5 के बराबर होता है। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रवाहित आवेश, क्यों पूछ रहा है आपसे, क्यों पूछ रहा है आवेश, तो फार्मूला बताया गया होगा कि Q बराबर IT, फार्मूला यहाँ से लिखेंगे Q बराबर IT से आवेश बराबर धारा गुणे समय। इस फार्मूले को आप लिख देंगे, जो भी फार्मूला यूज होगा उसको आप लिखते जाएंगे। यहाँ से हम लोग मान रखें, आई का मान कितना है, आई का मान 4 है, 4.0 मतलब 4, और टी निकाले हम लोग 90 सेकंड, तो हो गया 9 चौक 36 यानी 360। अब 360 आने से मतलब नहीं है, अब हम लोग इसका मात्रक लिखेंगे। अगर हम आप मात्रक नहीं लिखते हैं तो तब भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो 360 क्या लिखा जाएगा, कूलाम लिखा जाएगा, तब आपका आंसर सही माना जाएगा। यह हो गया आपका आंसर। पांचवा देखेंगे, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 2011, 12, 17, 20 में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे, एक चालक मीन्स तार है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो 1.6 एम्पियर होता आई, धारा है, तो इसको लिख लेंगे 1.6 एम्पियर लिख देंगे। प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड, यहाँ पर प्रति माने होता एक, सेकंड समय है, तो जो सेकंड है वो टी है, यहाँ पे टी लिखेंगे, और प्रति मीन्स होता एक, तो हो गया 1 सेकंड जो समय है, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम व्यक्त करते हैं एन से, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
यहाँ से देखें तो कौन सा फार्मूला लगेगा, तो एक फार्मूला तो आपको पता है कि जिसमें n आता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो Q बराबर Ni। एक फार्मूला आपको पता होगा, तो Q बराबर Ni, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आता है, लेकिन इसमें Q है और इसमें Q दिया ही नहीं है, तो कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले एक फार्मूला और देखें, एक फार्मूला और भी लिखवाया गया, Q बराबर IT। एवं दो फार्मूला है इससे, एक Q बराबर Ni, एक Q बराबर IT है। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ तो Ni निकालने के लिए हमें Q चाहिए और Q यहाँ है ही नहीं, INT है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इस फार्मूले से हम लोग Q निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे IT है और यहाँ देखें IT आपको दिख रहा है। तो इस फार्मूले से हम लोग जो है हम Q का मान निकालेंगे। जब Q का मान जब निकल जाएगा तो यहाँ से हम फिर Q वाला फार्मूला लगा लेंगे, तो इसमें N भी निकल जाएगा। E का मान तो आपको पता ही है, तो सबसे पहले लिखेंगे Q बराबर IT से, यहाँ से देखें Q बराबर IT से, अब मान रख दें। यहाँ से आपका होगा I है 1.6 और T है 1, तो 1.6 का जब 1 में गुणा करेंगे तो आपका वही आएगा 1.6 करने 1.6। अब क्या आया, Q आवेश है तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, तो 1.6 हो गया कूलाम, एक Q का मान निकल गया, Q का मान। अब आपको निकालना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो फिर लिखेंगे पुनः जो है Q बराबर Ni से, यहाँ से पुनः लिखेंगे Q बराबर Ni से, यहाँ लिखेंगे पुनः इस चीज को। अब यहाँ पे Ni, यहाँ Q का मान आप लोग रख लेंगे, यहाँ पे दिया 1.6, N का मान आपको निकालना है और E का मान आपको पता है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश होता है 1.6 गुणी 10 की घाते -19 कूलाम, और यहाँ भी कूलाम कूलाम से कट जाएगा, और यहाँ देखें 1.6 से 1.6 कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 1, यहाँ 1 बचेगा, तो N बराबर हो जाएगा 1/10 की घाते -19। N बराबर, तो यहाँ N बराबर होगा 1/10 की घाते -19। देखिए इधर 1 बचा है, इधर हो गया है 10 की घाते -19। लेकिन जब नीचे से हम लोग ऊपर लेके जाते हैं कोई पावर, तो क्या होता है, अगर माइनस में नीचे है तो ऊपर जाने पे प्लस हो जाता है, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाने पे माइनस। तो इसका व्युत्क्रम जो होगा N हो, व्युत्क्रम N बराबर होगा 10 की घाते 19 हो जाएगा। यहाँ -19 था, जब ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा वो 10 की घाते 19 हो जाएगी, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। जो दिया गया इसको लिख लें, 10 एम्पियर की धारा, तो धारा को व्यक्त करते हैं I हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं R से, कितना दिया है 2 ओम, यहाँ लिख देंगे 2 ओम। ओम का प्रतीक ऐसे बना लेंगे। चालक में प्रति सेकंड, तो प्रति जहां अब दिखे आपको प्रति मीन्स एक होगा, और 1 सेकंड एक समय का मात्रक होता है, तो समय का तरह टी हो गया 1 सेकंड, यहाँ लिख लेंगे क्योंकि प्रति सेकंड लिखा है। और कह उत्पन्न उष्मा, उष्मा को बोलते हैं H से, हीट। अब बताना है, एक फार्मूला लिखवाया गया होगा आपको कि H बराबर I² RT लिखेंगे। हम जानते हैं H बराबर I² RT, एक फार्मूला होता है जो ऊष्मा का सूत्र है, उसी में हम रख लेंगे मान। I का मान आपको पता है, I का मान 10 है, तो I² लिखा है तो 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर आप चाहें तो चाहे 2 बार लिख दें, स्क्वायर हो गया। और R कितना, R दिया है 2 ओम, 2 लिख दिया जाए। समय कितना है, समय 1 सेकंड, 1 लिख दिया जाए, तो हो जाएगा 10 दहाई 100, 100 दुआएं 200 करने 200 हो गया, AH मान हो गया। और 200, और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल। तो आप कह सकते हैं कि 200 जूल, 200 जूल आंसर हो जाएगा आपको। अगला देखेंगे, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 1 कूलाम आवेश, आवेश का मतलब क्यों होता है, लिखेंगे 1 कूलाम यहाँ से जो दिया गया है,
अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होता है, उसको पूछना है। तो अब क्या करना है, हमें फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, आपको बताया गया Q बराबर एन ई से, Q बराबर एन ई से, ये फार्मूला है। ई का मान आपको पता ही होता है, ई का मान इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, लिख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये कूलाम हो जाएगा, ये आपको लगा देना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए आप यहाँ से फार्मूले को भी रिप्लेस कर सकते हैं। n बराबर हो जाएगा Q/E, ऐसे भी कर सकते हैं इस फार्मूले से। n यहाँ चला आएगा, n बराबर Q/E, Q/E हो जाएगा, मान रख लें, क्योंकि आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। Q का मान दे दिया है 1, यहाँ पे आप 1 लिख लेंगे, और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखें, अब यहाँ 1.6 से हम लोग 1 में भाग देंगे। आप चाहें तो 10 से गुणा भी करा सकते हैं, 10 से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 10, और नहीं तो ऐसे भी भाग दे सकते हैं। चलिए 10 से गुणा करा दें, तो 10 से ऊपर गुणा कराएंगे, 10 से नीचे कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान दें। 10 से 1 करने 10 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, और नीचे 1.6 में 10 से गुणा करेंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा, बचेगा 16। और ये 10 की घाते जो -19 है, ये ऊपर जाने पे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 × 10 की घाते हो जाएगा 19, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहें तो आप भाग दें, यहाँ पे काट सकते हैं, 2 से काटें, 2 8 16 और 2 5 10 हो जाएगा। अब 8 से भाग आपको 5 में देना है, तो भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले 0 लगाएंगे क्योंकि छोटा संख्या है। 8 से भाग देंगे 5 में, तो वो दशमलव लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 8 छंग 48, 2 आया 20, 8 दूनी 16, फिर 4 आएगा, तो 8 5 40 हो जाएगा, तो 0.625 हो गया। और उसके बाद जो पावर वाला है 10 की घाते 19, 10 की घाते 19 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 0.625 × 10 की घाते 19 इलेक्ट्रॉन। 8वां देखेंगे, बिंदु ए से बी की ओर, अगर मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर 10 की घाते 8 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 10 की घाते 8 इलेक्ट्रॉन, पर 10 की घाते -4 सेकंड, यानी सेकंड है, समय है, टी है, 10 की घाते -4 सेकंड, यस, पर प्रवाहित सेकंड में प्रवाहित होते हैं कितनी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा आई पूछ रहा है आपसे, आई, कितनी विद्युत धारा जो है किस दिशा में प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन पे अभी सबको पता ही है, ये ई होता है, आप लिख भी सकते हैं, ई 1.6 × 10 की घाते -19 कूलाम। तो आपसे पूछ रहा है कि कितनी विद्युत धारा, आई पूछ रहा है, तो आई निकालने के लिए क्या चाहिए, एक होता है Q बराबर IT, एक होता है Q बराबर NE। तो देखिए यहाँ N मिला है आपको, E मिला है, N और E, यहाँ NE है, तो आप Q निकाल सकते हैं, Q बराबर NE। जब Q निकल जाएगा तो Q बराबर IT लगा लेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे Q बराबर NEC, आपको पता है, यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं Q बराबर NE, यहाँ से निकल जाएगा एक फार्मूला, Q का मान n देख लें, n रख लीजिए, n है 10 की घाते 8, ई पता है आपको कि 1.6 × 10 की घाते -19 होता है। अब यहाँ पे 10 की घाते 8 से -19 घट जाएगा, क्योंकि पावर का पावर में इधर भी आधार समान है, आधार तो घट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 1.6, और 10 की घाते -19 में से 10 की घाते 8 घटेगा, तो 19 में से 8 जाता है तो 11 होता है, -11, वो भी 10 की घाते -11, इतना हो जाएगा। एक क्या हो गया आपका, Q हो गया, Q का मान। लेकिन आपको निकालने हैं I, तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे, पुनः लिखेंगे Q बराबर IT से, लिखेंगे पुनः Q बराबर IT से, यहां से हम लोग I निकाल लेंगे, तो I बराबर हो जाएगा, यहाँ से I बराबर Q/T, इसको रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे तो ट्रांसफर करेंगे, I बराबर Q/T,
Q/T हो जाएगा। अब मान रख लें, Q का मान आपको पता ही है, अब हम लोग निकाल लिया है 1.6 गुणे 10 की घाते -11। यहाँ रखेंगे 1 Q का हम रख लेंगे मान, Q का हम लोग मान निकाल चुके हैं 1.6 गुणे 10 की घाते -11 लिखेंगे, 6 गुणे 10 की घाते -11। और T का मान आपको पता है, T का मान है 10 की घाते -4, 10 की घाते -4। तो क्या होगा, यहाँ 10 की घाते -4 ऊपर जाएगा तो आपका +4 हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर अंश वही रहेगा 1.6 गुणे। अब 10 की घात -11 में से 10 की घाते 4 घट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भिन्न होता है आधम बटे में घात घट जाता है, अंश वाले में से हर वाला घाट। तो 10 की घाते -11 में से 10 की घाते 4 घट जाएगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा, तो -11 में से जब +4 घटेगा तो हो जाएगा -7, 10 की घाते -7 हो जाएगा। तो हो गया 1.6 गुणे 10 की घाते -7, आधार घातांक का सवाल है। अब पूछ रहा है कितने विद्युत धारा प्रवाहित होंगे, इतने एम्पियर की धारा जो है आई, एम्पियर हो गई, इतने एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित होगी, आई हो गया। लेकिन पूछ रहा है कि किस दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा धनात्मक दिशा में, धनावेश की दिशा में बहता है। एक बात ध्यान देंगे, अगर विद्युत धारा का प्रवाह देखना है तो देखिए A+, जैसे यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो जो विद्युत धारा होती है वो सदैव प्लस की ओर बहती है, हमेशा अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऋणावेश बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है बहने का, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है यानी बहना, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है या धारा का प्रवाह बोल सकते हैं, यहाँ पे बोलें धारा का प्रवाह। धारा का जो प्रवाह होता है हमेशा धनात्मक की दिशा में, धनायन की ओर, धनावेश की ओर बढ़ता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। तो आप लिखेंगे यहाँ से A से B था तो इसका विपरीत क्या होगा, B से A की ओर लिखेंगे, B से A की ओर उल्टा बहती है। तो आपका अब राइट आंसर हो गया कि जो कितनी धारा बहेगी 1.6 गुणे 10 की घाते -7 एम्पियर, वो किस दिशा में, यहाँ A से B की तरफ चल रही थी, A से B की तरफ चल रही थी, तो अब विपरीत दिशा में बहेगी तो B से A की ओर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां देखेंगे, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट में प्रवाहित की गई है, तार में हुई वैद्युत ऊर्जा का मान। पेपर पूछा गया 2012-13 में, ऑप्शन भी है। तो सबसे पहले देखेंगे 2 एम्पियर की धारा आई धारा है, दिया है 2 एम्पियर की, इसको लिख लेंगे, और 10 वोल्ट विभवांतर, तो V हो गया आपका 10 वोल्ट, इसको लिख लेंगे 10 वोल्ट। अब कह रहा है 1 मिनट तक, मिनट जो समय है तो समय T है, यहाँ दिया 1 मिनट, लेकिन आपको मिनट से बदलना है सेकंड में, क्योंकि समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो तार में हुई वैद्युत ऊर्जा बताना है, तो वैद्युत ऊर्जा होते W, क्योंकि वैद्युत ऊर्जा व्यय हुई ऊर्जा या किया गया कार्य W होता है। तो आपको फार्मूला बताया गया होगा एक कि W बराबर VIT बताया गया हो, एक फार्मूला W बराबर VIT होता है, इसको लिख लेंगे। फार्मूला याद होगा तो हर सवाल लगा सकते हैं, अगर फार्मूला नहीं याद है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा W होता है, तो VIT। तो यहाँ पे हम लोग मान रख लेंगे, V का मान आपको पता है 10 वोल्ट लिख दिए, I का मान आपको दिया है 2 एम्पियर, और T का मान समय है 60 सेकंड हो गया। अब 60, अब हो गया 6 एकन्ने 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एकन्ने 12 हो गया, और 2 जीरो हो गया, तो 1200। अब क्या आया इसका मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो 1200 जूल जो है तार में व्यय हुई ऊर्जा हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा 1200 जूल। अगला देखेंगे, एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तंतु माने जो उसमें तार लगा होता है उसका प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 100 वाट, वाट जो तो शक्ति का प्रतीक होता है, यहाँ पे P है, वो 100 वाट हो गया। जो 220 वोल्ट है विभवांतर है, यहाँ पे हो जाएगा 220 वोल्ट हो जाएगा। अब इसका बताना है प्रतिरोध,
पी आर बताना है, प्रतिरोध मान आर। तो आपको एक फार्मूला लिखाया गया होगा कि पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। देखें, जितना फार्मूला याद रहे उतना बढ़िया है। पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर। यहाँ से हम लोग शक्ति विभवांतर धारा निकाल सकते हैं। तो मान रख देंगे आप यहाँ पे वी स्क्वायर, वी का मान है 220, तो 220 का स्क्वायर करेंगे तो आप 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख दिए तो स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर। और आर प्रतिरोध कितना दिया है, 100 दिया है। नहीं, वही तो निकालना है हमें, पी बराबर आर निकालना है, तो यहाँ से आर यहाँ लिख देंगे और जो पी है वो पी का मान 100 दिया है, यहाँ पे आप 100 लिख देंगे। पी बराबर वी स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। तो P बराबर 100 जो है वाट है, P बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे, बराबर में है तो आप काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर से 1 जीरो इधर से। अब 22 IM होता है 484, तो R यहाँ से हो जाएगा 484, क्योंकि 22 2 बार आए तो 22 का वर्ग होता है 484। जो R होता है वो ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो लिख देंगे 484 ओम उस तंतु का प्रतिरोध होगा। जो तंतु बल्ब में लगा होता है, देखिए ये बल्ब है, एक बल्ब लगा होता है, तो बल्ब में जो ये तंतु है, ये जो जलता है, इसी का प्रतिरोध पूछा था, तो होगा 484 ओम। अगला देखेंगे, 2 विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट है। जैसे 2 बल्ब हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए 2 बल्ब मान लीजिए मैंने बना दिया, यहाँ से देखिए इसका जो सामर्थ्य है, शक्ति कितना वाट है, 60 वाट। एक का 60 वाट है, एक का 100 वाट है, 2 बल्ब हैं, इनकी शक्ति है। इन दोनों 220 वोल्ट पर, यानी समान वोल्ट पे कार्य कर रहे हैं। दोनों को जो है 220 वोल्ट दिया गया है, विभवांतर दोनों के लिए समान है, V बराबर 220 वोल्ट दोनों को दिया गया है। इनके प्रतिरोधों का, 2 बल्ब हैं तो अगर 2 वाट है, विभवांतर भी 2 है, तो इस पे 2 प्रतिरोध होंगे। तो प्रतिरोध होगा R1, एक के लिए प्रतिरोध R1 होगा, एक के लिए R2 होगा। ये हमें बतानी है, इनमें अनुपात बताना है। तो क्या करेंगे, हम पहले बल्ब का जो है प्रतिरोध निकाल लेंगे। लिखेंगे पहला बल्ब 60 वाट वाला, 60 वाट के बल्ब के लिए, 60 वाट के बल्ब के लिए अलग अलग निकालेंगे। बल्ब के लिए प्रतिरोध जो होगा बल्ब के लिए, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, P बराबर, यहाँ से देखेंगे P बराबर वी स्क्वायर बटे आर होता है। फार्मूला ये है, वी स्क्वायर बटे आर, क्योंकि हमें P दिया गया है जो वाट है, और विभवांतर भी दिया गया, आर पूछ रहा है, तो पी वी आर में संबंध है, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ से हम 60 वाट के लिए क्या कर लेंगे, हम यहाँ मान रख लेंगे। तो यहाँ जो P है, यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे तो 60 ही हो जाएगा। यहाँ से देखिए P का जगह पे 60 हो जाएगा, और वी स्क्वायर 220 है, क्योंकि विभवांतर 220 है, तो 220 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर से रहने देंगे। और R का मान आपसे पूछा है तो R1 हो जाएगा। तो अगर हम R1 यहाँ कर दें तो यहाँ हो जाएगा सीधे, R1 यहाँ कर दें तो 60 इसके नीचे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R1 बराबर 220 का स्क्वायर बटे 60, ये नीचे चला आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 220 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 60, ये R1 का मान हो गया। इसी प्रकार जो है दूसरे बल्ब के लिए निकाल लेंगे हम, लिखेंगे पुनः जो है, या इसी प्रकार 100 वाट के लिए जो दूसरा बल्ब है, इसका हम लोग प्रतिरोध निकाल लेंगे। 100 वाट बल्ब के लिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ R2 कर दें सीधे। अगर यहाँ से हम लोग R निकाल लें तो R बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटे P, R बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर, ऊपर तो रहेगा ही, और ये यहाँ चला जाएगा इसकी जगह पे, ये यहाँ इसकी जगह पे आएगा, तो हो जाएगा P। तो दूसरे बल्ब है तो दूसरे के लिए हमें R2 कर लेंगे, यहाँ P2 हो जाएगा। यहाँ P2 जो मान दिया गया है, यहाँ वी स्क्वायर का मान तो 220 है, क्योंकि दोनों समान वोल्ट पे कार्य कर रहे हैं, तो 220 का स्क्वायर तो वही रहेगा। लेकिन यहाँ जो P2 है, दूसरे बल्ब की क्षमता कितना दिया है, 100 वाट, यहाँ से हम लोग 100 निकाल लेंगे। यहाँ पे R1 का मान हो गया 220 का स्क्वायर बटे 60, R2 का हो गया 220 का स्क्वायर बटे 100। अब हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे,
क्योंकि हमें दोनों प्रतिरोध का अनुपात बताना, अनुपात माने बटा, तो हम लिखेंगे R1/R2। हम दोनों प्रतिरोध का भाग दे देंगे। R1 का मान दिया है 220 का स्क्वायर बटे 60, 220 का स्क्वायर बटे 60। अब यहाँ बटा है तो बटा को आप भाग भी बना सकते हैं, भाग यहाँ एक देखिए। अब यहाँ R2 है, R2 का मान है 220 का स्क्वायर बटे 100, 220 का स्क्वायर बटे 100। आप भाग पढ़े होंगे, भाग में यहाँ क्या करेंगे, गुणा करा लेते हैं। 220 का स्क्वायर जो है वैसे रह जाएगा बटे 60। अब भागा को गुणा बनाएंगे, 100 ऊपर चला जाएगा और 220 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा क्योंकि समान है। तो 220 के स्क्वायर से 220 का स्क्वायर कट जाएगा और देखिए 20 तिया 60, 20 25 100 और 20 तिया 60 हो जाएगा। तो अब देखेंगे R1/R2 जो हो गया, यहाँ 5 आया, यहाँ 3 हो गया, 5/3 हो गया। तो यही आपका जो है अनुपात हो गया कि R1 और R2 में जो अनुपात है वो 5:3, इसके रूप में आप लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया 5:3। अब देखेंगे अगला है द्रवों एवं गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह। द्रव एवं गैसों में, इसको में कर दें, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर कोई द्रव है, गैस है, तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है आयनों के द्वारा। आप लिखेंगे उसका आंसर आयनों के द्वारा। पेपर में पूछा जाता है अभी। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, आयनों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह, कोई ठोस चालक हो, धात्विक चालक हो, तो उसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है। तो ठोस में होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। लेकिन द्रव एवं गैसों की बात अगर कहा जाए तो वहाँ पे आयनों के द्वारा, और चालक, धात्विक चालक जब होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इन दोनों में अंतर देखेंगे। अगर धात्विक चालक है तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, और द्रव एवं गैसों में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो आयनों के द्वारा होता है। अब देखिए अंतिम प्रश्न है कि फ्यूज तार बने होते हैं। फ्यूज तार जो होते हैं आपके विद्युत उपकरणों को जलने से बचाते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि फ्यूज तार किसके बने होते हैं, तो फ्यूज तार टिन, सीसा एवं बिस्मथ के मिश्रण होते हैं, इनके बने होते हैं। तो टिन का प्रतीक है SN, सीसा के LED, बिस्मथ का BI। तो पूछा जाता है कि फ्यूज तार किसके बने होते हैं, तो बोलेंगे टिन एवं सीसा एवं बिस्मथ। तो अगर टिन सीसा दिया तब भी आप सही लिख सकते हैं, बिस्मथ है तब भी ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से अंत तक देख लेते हैं तो आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप पेपर में अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे जो है आपको अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।